हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। ये हमारा एक्सेल का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाइए और पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसमें आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, आप अपनी शीट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हो और आप अपनी शीट को कैसे डिलीट कर सकते हो। अगर आप अपनी शीट को डिलीट करना चाहते हो, जैसे इस वक्त मैंने यहाँ पर 5 शीट्स हैं जिनको इंसर्ट किया हुआ है। अगर आपको इन शीट को डिलीट करना है तो लास्ट वीडियो में आपने एक शीट को डिलीट करना सीख लिया था। आपको सिर्फ माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट की को प्रेस कर देना है, या फिर आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑल्ट की प्रेस करना है, कीबोर्ड से ई प्रेस करना है और एल प्रेस कर देना है। जब आप ऑल्ट ई एल का यूज़ करते हो तब भी आप अपनी शीट को डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत सारी शीट्स को ओपन किया है और उन सभी शीट्स को आपको एक साथ डिलीट करना है, तो आप कैसे डिलीट करोगे? सबसे पहले आपको उस शीट पर चले जाना है जहाँ से आपको शीट को डिलीट करना स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपको कीबोर्ड से सिर्फ शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। उसके बाद जहाँ तक कि आपको शीट्स को डिलीट करना है वहाँ पर जाके आपको एक बार क्लिक कर देना है। इससे क्या हुआ, शीट 4, 6, 7, 8 हमारी सारी शीट्स क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। और अब हमें सिर्फ कीबोर्ड से ऑल्ट ई एल प्रेस करना है। ऑल्ट ई प्रेस करते ही देखिए जितनी शीट्स हमने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट की थी वो सारी शीट्स हमारी डिलीट हो गई है। तो आप एक एक शीट्स को भी डिलीट कर सकते हो। अगर आप बहुत सारी शीट्स को डिलीट करना चाहते हो तो भी आप डिलीट कर सकते हो, आपको सिर्फ शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में आप अपने डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हो। सबसे पहले मेरा जो एक्टिव सेल है वो है A1। अगर इस एक्टिव सेल के अंदर मैं अगर कोई डिजिट टाइप करूँ, कोई नंबर टाइप करूँ और एंटर प्रेस करूँ, तो देखिए अगर आप एक्सेल के अंदर कोई नंबर टाइप करते हो तो वो आता है राइट साइड से, और अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी नाम टाइप करते हो और फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो वो आएगा लेफ्ट साइड से। ये चीज़ फिक्स होती है, अगर आपका नंबर है वो राइट साइड से आएगा, आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से आएगा। आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लेता है वो इसी फॉर्मेट में लेगा। अगर आपको नंबरिंग चाहिए, आपको 1 से लेके 100 तक की नंबरिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सिर्फ 1 लिखना है। एक्सेल को सिर्फ एक बार बताना होता है आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, अपने आप काम करेगा। जैसे एक सेल के अंदर मैंने इस वक्त 1 लिखा है और अब यही नंबरिंग मुझे 100 तक चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है। सिर्फ कंट्रोल की को प्रेस करना है। माउस का ये जो पॉइंटर है इसको ऐसे बिल्कुल कॉर्नर पे ले आना है। जब ये प्लस का साइन आएगा उसके बाद आपको माउस को क्लिक करके रखना है और डाउन में ऐसे ड्रैग करते लाना है और छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जहाँ तक आप ड्रॉप करोगे वहाँ तक आपकी नंबरिंग आ जाएगी। आपको सिर्फ एक सेल में 1 लिखना था, उसके बाद आपको कंट्रोल का यूज़ करना है। एक दूसरा तरीका भी है, आप सिर्फ 1 लिखिए और 1 लिखने के बाद आप 2 लिखिए, और अब इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल का यूज़ करोगे तो इन दोनों सेल की वैल्यू रिपीट होएगी। आपने किसी 2 सेल में वैल्यू लिखा है और फिर आप कंट्रोल का यूज़ करके आप इसको ऐसे ड्रैग करते हो, इससे क्या होगा, यही वैल्यू रिपीट होती रहेगी। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी नंबरिंग ही चाहिए और आप एक में 1 नहीं लिख रहे हो, आप 2 सेल में 1 और 2 लिखोगे, तब आप क्या करोगे, आपको कंट्रोल का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ 1 और 2 सेल को सिलेक्ट करना है, माउस का पॉइंटर ऐसे कॉर्नर पे लेके जाना है और माउस को क्लिक करे रखना है। आप इसको सिर्फ ऐसे ड्रैग कर दीजिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसमें आपको कंट्रोल का यूज़ नहीं करना है। अगर आप आपके वीकडे उनको ड्रैग करना चाहते हो, सबसे पहले आप कंप्लीट लिखिए संडे, उसके बाद यहाँ पर मंडे लिखा। इसमें क्या है, हमें 2 सेल लिखने ही पड़ेंगे, संडे और मंडे, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से माउस का पॉइंटर ऐसे कॉर्नर पे लेके जाना है। जब आप ऐसे कॉर्नर पे माउस का पॉइंटर लेके जाओगे तो प्लस का साइन आएगा, माउस को क्लिक करे रखना है, ड्रैग करना है और ऐसे ड्रॉप कर देना है। जिससे क्या हुआ, हमारे वीकडे जो है वो भी ड्रैग हो चुके हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखोगे,
आप शॉर्ट में लिखते हो, आपको शॉर्ट में ड्रैग करना है तो आपको सिर्फ ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, जिससे आपका जो वैल्यू आएगा वो ऐसे शॉर्ट में ही आएगा। अगर आपको मंथ नेम चाहिए तो आप मंथ नेम है उसको भी ड्रैग कर सकते हो। मुझे शॉर्ट में चाहिए तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करिए, माउस का पॉइंटर कॉर्नर पे लेके जाना है, ड्रैग कर दिया है, ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे आप अपने डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप फॉर्मूला देखो, एक्सेल का जो यूज़ होता है वो होता है आपको अपना बहुत सारा डेटा इसमें मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी भी वैल्यूज़ का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एक्सेल होता है डिफरेंट कैलकुलेशन करने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स टाइप करे हैं और अब इन नंबर्स का मुझे टोटल करना है। तो देखिए, आप किसी भी नंबर का टोटल कैसे करोगे, आपको सिर्फ इज इक्वल्स टू लगाना है। इज इक्वल्स टू लगाना कंपल्सरी होता है। उसके बाद A1 सेल के अंदर 25 लिखा हुआ है तो हम 25 लिख देंगे, प्लस 85 प्लस 65 प्लस 25 प्लस 65। ये वो कैलकुलेशन है जो नॉर्मली हम अपने कैलकुलेटर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाया है। उसके बाद हमें जिन नंबर का टोटल करना था वो नंबर हमने यहाँ पर प्लस के साथ टाइप कर दिया है और एंटर प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो डिजिट्स आपने लिया है उन सभी का सम हो गया जो आपने यहाँ से लिया था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने टाइप किया 25, 85, 65, 25 और 65। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इज इक्वल्स टू लगाना और उसके बाद आप अपने सेल के ऊपर ऐसे क्लिक भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने सेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर A1 आ रहा है, यानी हमारी जो वैल्यू है वो जो सेल के अंदर लिखी हुई है वो नाम आ रहा है A1। प्लस आप A2 पर क्लिक करिए, प्लस आप A3 पर क्लिक करिए। अगर आप क्लिक करना नहीं चाहते हो तो आप कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हो, स्मॉल कैपिटल किसी भी लेटर्स में आप टाइप कर सकते हो। आप सेल के ऊपर जाकर क्लिक भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस वक्त टाइप किया है A4 और A5। देखिए, कुछ स्मॉल लेटर्स में है, कुछ कैपिटल्स लेटर में है। मैंने एंटर प्रेस किया, सेम सम आया है, यानी कि आप स्मॉल कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। अगर आप कैपिटल स्मॉल लिख रहे हो तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार में सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल्स में ही आएंगे, यानी कि अगर कोई एरर होती है तो ये अपने आप उसको ठीक कर लेता है। ठीक है, ये तो हो गया वो तरीका जो आप कैलकुलेटर के हिसाब से करोगे, तो इसको बोला जाता है फॉर्मूला। जैसे हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं ऐसे ही होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जो हमने खुद से टाइप किया है। एक होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जो प्री डिफाइंड होता है एक्सेल में, जो हम बना नहीं सकते, हमें एक्सेल में खुद ब खुद मिलता है। तो हमें करना क्या है, वो फंक्शंस का यूज़ करने के लिए आपको जिन भी नंबर्स का सम करना है, आपको सिर्फ सम करने के लिए एक फंक्शन लगाना होगा और वो फंक्शन होगा सम। आपको सिर्फ इज इक्वल्स टू लगाना है। आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, आप कोई भी फंक्शन लगाइए, आपको हमेशा इज इक्वल्स टू लगाना है, वो कंपलसरी है। अगर आप इज इक्वल्स टू नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्मूला आपको एरर देगा। उसके बाद आपको फंक्शन को टाइप करना है। तो मुझे सम का फंक्शन लगाना है, मैंने यहाँ पर S लिखा, U लिखा। देखिए यहाँ पर ये वो सारे फंक्शंस आए हैं जो S नाम से हमारे इस एक्सेल में है। तो मुझे सम का यूज़ करना है। मैं सिर्फ कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस कर रही हूँ और डाउन एरो की प्रेस करते ही मैं सम वाले पर आकर रुकी और उसके बाद आपको सिर्फ टैब की को प्रेस कर देना है। जब आप टैब की को प्रेस करोगे, सब पहली बात आपका जो फंक्शन है वो कंप्लीट आपके सेल में आपको दिखाई देगा। दूसरा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अगर आप एक्सेल में फंक्शन लगाते हो, इसमें दो चीज़ फिक्स होती है, इज इक्वल्स टू ओपन करना होता है, ब्रैकेट को भी ओपन करना होता है। दूसरा, अगर आप फंक्शन में कोई गलती करते हो, जैसे SUM यहाँ पे लिखा है तो आप SUM की जगह SUN टाइप कर रहे हो, अगर वहाँ आप एरर ले रहे हो तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये आपको ऐसे ही लिखना है,
उसके बाद आपको रेंज देना है। रेंज क्या होता है, स्टार्ट कहाँ हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो मेरा जो स्टार्टिंग वाला सेल है वो है A1, तो हमें सिर्फ A प्रेस करना है और 1 प्रेस कर देना है। A प्रेस किया और 1 प्रेस किया तो उससे क्या हुआ, पहला जो सेल था वो हमारा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कोलन लगाना है। ये जो 2 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको कहा जाता है कोलन। और उसके बाद आपका जो लास्ट वाला सेल है जहाँ पे आपका 65 लिखा हुआ है वो है A5, तो आपको सिर्फ अब A5 लिख देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इससे देखिए क्या हुआ, आपकी जो रेंज है यानी कि जो आपके नंबर्स है A1 से लेके A5 तक के वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, आपके जो नंबर्स हैं उनका सम हो जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीका होता है सम करने का। आप एक बार फिर से अगर सम करना चाहते हो तो आपको सिर्फ वो नंबर्स टाइप करना है, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट को ओपन, फिक्स चीज़ होती है। आप अगर आप अपने सेल का रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप लिखना नहीं चाहते आप ऐसे सेलेक्ट भी उसको कर सकते हो। जब आप सेलेक्ट करोगे तब भी सेम चीज़ आएगा। देखिए यहाँ पे B1 से स्टार्ट है कोलन, B4 पे एंड हो रहा है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्या हुआ, इनका भी सम हो गया है। अगर आप इन नंबर्स में कुछ भी चेंज करते हो, जैसे मैं 65 को 650 कर दूं तो हमारे टोटल में अपने आप चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। अगर आप एक फंक्शन लगा रहे हो तो वो फंक्शन जिस भी नंबर से मिलके बना होता है उसमें अगर आप चेंज करोगे तो आपका जो टोटल आ रहा है या फिर कोई भी फंक्शन है उसमें अपने आप चेंज आएगा। इसके अलावा एक होता है कॉलम की विड्थ को कम करना, उसकी हाइट को भी कम करना। देखो अगर आपको कॉलम की विड्थ को कम करना है, जैसे ये हमारा B कॉलम है, इस B कॉलम के अंदर जो डेटा यहाँ पर लिखा हो, जैसे ये 25 है, इस सेल बहुत बड़ा है और डेटा हमारा बहुत छोटा है, तो हम इस कॉलम की विड्थ को कम करना चाहते हैं तो आप अपने कॉलम की विड्थ को कम कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको जो माउस का पॉइंटर है, आपको B कॉलम की विड्थ को कम करना है तो आपको माउस का पॉइंटर ऐसे कॉर्नर पे लेके जाना है। जब आप माउस का पॉइंटर एंड पर लेके जाओगे तो ऐसे प्लस का साइन आएगा, आपको सिर्फ माउस को क्लिक करे रखना है, इसको ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉलम है उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। अगर आपको रो की हाइट को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए जो 6th वाली रो है इसकी हाइट है उसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हाइट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, माउस का पॉइंटर ये 6th वाली रो है उसके एंड पर ऐसे लेके जाना है। जब ये प्लस का साइन आएगा आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ऐसे ही आप हाइट को कम कर सकते हो, आपको सिर्फ ड्रैग करना है, अप में ऐसे लेके आना है। अगर आपको कॉलम की विड्थ को फिर से बढ़ाना है आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एक होता है ऑटो फिट करना। ऑटो फिट क्या होता है, अगर आप अपने कॉलम के अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हो और आपके सेल बहुत छोटे हैं, वो आपका डेटा सेल के बाहर लेके आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑटो फिट कर सकते हो। ऑटो फिट क्या होता है, जैसे देखिए C1 सेल है, मैंने यहाँ पर संडे लिखा और उसके बाद मंडे लिख दिया। अब इन दोनों सेल्स को ड्रैग किया, तो ड्रैग करने के बाद देखिए ये जो वेडनेसडे आ रहा है ये हमारे सेल के बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो बहुत बड़ा है और सेल हमारा छोटा है। और B वाले कॉलम में क्या है, कॉलम बहुत बड़ा है जबकि जो वैल्यूज़ है इसमें वो बहुत छोटी है, तो आप एक एक की विड्थ को कम कर सकते हो, एक एक कॉलम की विड्थ कम कर सकते हो, एक एक रो की हाइट को भी कम। लेकिन आप सभी को एक साथ जो कॉलम विड्थ है उसको कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको उन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा। सभी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए देखिए मैंने इस वक्त A वाले कॉलम पर क्लिक किया, जिससे क्या हुआ, मेरा जो कंप्लीट कॉलम है A वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको माउस का क्लिक करे रखना है
और बी कॉलम पर ऐसे आ जाना है और सी कॉलम पर भी ऐसे आ जाना है। अब ये जो तीनों कॉलम आपने सेलेक्ट किया है इसका आपको सेम विड्थ रखना है। तो आप किसी भी एक कॉलम पे जाइए जहाँ पर उसका एंड हो रहा है, आप माउस का पॉइंटर रखिए, जब ये प्लस का साइन आएगा तब आपको ऐसे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो इन तीनों कॉलम का जो विड्थ है वो सेम होगा। एक होता है ऑटो फिट करना, यानी कि आपका जो सेल है वो अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपने आप को खुद एडजस्ट कर ले, वो होता है ऑटो फिट। तो ऑटो फिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, माउस का पॉइंटर ऐसे रखना है, जब प्लस का साइन आ जाए तो आपको 2 बार माउस से क्लिक करना है। मैंने सिर्फ 2 बार माउस से क्लिक किया है, तो देखिए हमारा जो कॉलम है वो ऑटो फिट हो चुका है, यानी उसके अंदर जो डेटा था उसके हिसाब से उसने अपने आप को ऑटो फिट कर लिया है। ऐसे ही अगर आपको रो की हाइट को बढ़ाना है तो आप सिर्फ इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, आपको जितनी रो की हाइट को सेम रखना है, उसके बाद आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपकी पूरी शीट पे जितने भी कॉलम्स हैं आपको सभी का डेटा सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पूरी शीट पे सिर्फ डेटा सेलेक्ट करना है। तो क्या करना है, आपका ये जो एक्टिव सेल है वो सिर्फ इस डेटा में से होना चाहिए, और उसके बाद आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। सिर्फ कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने से क्या हुआ, आपने कंप्लीट शीट में से जो काम किया हुआ है उतना जो सेल है हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके अलावा अगर आपको पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो आपको एक्टिव सेल अपने डेटा में से नहीं रखना है, आपको बाहर अपना एक्टिव सेल रखना है और कंट्रोल+A का यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा जो शीट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर अब आप अपनी कंप्लीट शीट में जितने भी कॉलम्स हैं उसकी जो विड्थ है सेम रखना चाहते हो, तो आप किसी भी कॉलम के ऊपर जाइए जहाँ पर उसका एंड हो रहा है, आपको सिर्फ ऐसे ड्रैग कर देना है और ड्रॉप कर देना है। इससे देखिए क्या हुआ, हमारे जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी की विड्थ सेम हो गई है। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।